हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज का जो कंटेंट है, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। बहुत भाइयों के कमेंट आए हैं कि भाई वहाँ पर कैसा है ड्यूटी का हिसाब, तब कैसा ओवर टाइम है, क्या मिलता है, क्या खाने में है, कंपनी खाना देती है, किसका है। तो मैं सारे जवाब एक ही वीडियो में दे दूँगा हर बंदे के, जिनके जितने भी कमेंट आए हैं। तो दोस्तों मैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव बताऊंगा, विदेश के, इंडिया के भी बताऊंगा, विदेश के भी बताऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन करूंगा, इंडिया में जो मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता, जो यहाँ मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम टेबल बहुत अच्छा है काम का। जैसे मान लो जब हम इंडिया से आते हैं ना, हमारा एग्रीमेंट होता है। अगर हमारा एग्रीमेंट 8 घंटे का वो ना, तो ड्यूटी 8 घंटे ही करेंगे। अगर उसके अलावा कंपनी आपसे एक आधा घंटा या 2 घंटे काम करवा रही है, उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम भी 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर 8 घंटे में से 1 घंटे की एवरेज निकालें तो 1 घंटे का अगर हमें 1 केडी मिलता है, यहाँ का 1 दिनार, ठीक है। तो जो हम 8 घंटे के बाद 1 घंटा लगाएंगे ना, उसका हमें 1.5 दिनार मिलेगा। और जो फ्राइडे है, फ्राइडे में भी सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्राइडे की सरकारी छुट्टी होती है अरब कंट्रियों में, एक दुबई को छोड़ के, ठीक है। बाकी अरब कंट्रियों में यहाँ पर फ्राइडे की छुट्टी होती है। और अगर फ्राइडे वाले दिन आपसे कंपनी काम करवा रही है तो आपको बकायदा उसका ओवर टाइम देगी, वो भी 1.5। वो कैसे, जैसे हर दिन आपको 10 केडी दिहाड़ी पड़ रही है आपकी, यहाँ की 10 केडी कम से कम भी इंडिया के 2500 रुपये के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी दिहाड़ी 10 केडी हो रही है तो शुक्रवार को, जो जुम्मा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो जुम्मे को हमें कम से कम भी 15 केडी बनेंगे, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया। और एक दिहाड़ी लगा के आधा दिहाड़ी हमें फालतू मिलती है। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ का टाइम टेबल का और ओवर टाइम का, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का रहन सहन। अगर इंडिया के हिसाब से कंपेरिजन करें तो यहाँ का रहन सहन बढ़िया है, क्योंकि हमें फैसिलिटी दी जाती है हर प्रकार की, मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है। कुछ कंपनियां हैं जिनमें उतनी फैसिलिटी नहीं है, पर ज़्यादातर कंपनियों में फैसिलिटी अच्छी है हर बंदे के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में एसी रूम नहीं है, वो टीन के सस्ते से बना रखे होते हैं, गर्मियों में वहीं पर सोना पड़ता है। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी में गर्मी में बंदा कैसे सोएगा। तो यहाँ पर ऐसी नहीं है, जहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको एसी रूम, अच्छे रूम और लिमिट से बंदे डाले होते हैं रूम में, जहाँ 2 या 3 या 4 बंदे, ठीक है। जो थोड़ा बड़ा रूम होता है उसमें 6 बंदे कर देते हैं डबल बेड डाल के, ठीक है। 3-3 बेड लगा देंगे, डबल बेड होते हैं जो। तो दोस्तों और यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, इंडिया के हिसाब से अच्छी मिलती है और टाइम भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा आ रहा है, फ्रेश आ रहा है बंदा, तो उसकी कम से कम भी, अगर कम से कम भी देखा जाए तो 40,000 सैलरी बेसिक निकल जाती है अरब कंट्रियों में, तकरीबन सारी में। एक आधा 4-5 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाता है, 50 भी निकल सकती है, 40 तो निकल जाएगी। अगर आपका ओवर टाइम लग रहा है, शुक्रवार लग रहा है, जब आपका जुम्मा जिसको बोलते हैं, और बाकी ओवर टाइम लग रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आपकी सैलरी 60, 65, 70 तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो बाकी सैलरी आपकी टाइम पे आएगी। जैसे मान लो 10-15 तारीख को आती है, या किसी की 5 तारीख को आती है, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि छुट्टी होती है सरकारी छुट्टी की वजह से। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी आपकी पूरे टाइम पे आएगी, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी के आगे जो गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है सैलरी के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके यहाँ तक पॉजिटिव पॉइंट। और बाकी है जैसे हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो कंपनियाँ हमें बसें प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे अपना खाना होता है तो कंपनी हर दिन बस भेजती है, ठीक है। अगर कंपनी का खाना है तो 4 शुक्रवार, 4 फ्राइडे या 2 फ्राइडे कंपनी बस भेजेगी, ठीक है। बाकी कुछ कंपनियां दोस्तों जिसमें खाना खुद का भी होता है, कुछ जैसे हमारी कंपनी, यहाँ पर सारा कुछ कंपनी का है, लॉन्ड्री वगैरह भी कंपनी की है। कुछ कंपनियां हैं जो आपको लॉन्ड्री नहीं देंगी, आपको वॉशिंग मशीन दे देंगी, आपको कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, या आपको गैस सिलेंडर भी दे देंगे, चूल्हा भी दे देंगे, किचन है, फ्रिज है, तो आपका बाकी सामान, आपका बर्तन शर्तन जो भी है, ठीक है, बनाने के लिए ज़्यादातर कंपनियाँ खाना दे देती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचा होता है कंपनी का। बाकी अगर कंपनी आपको खाना नहीं बना के दे रही
और खाना आपका खुद का है तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे भी करेगी, पैसे साथ में प्लस कर देती है। जैसे 130 प्लस 20, 150 प्लस 20 ऐसे कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है खाने में। अगर अपना खाना हो तो अच्छी बात है, ठीक है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी बनाएं। अगर कंपनी का खाना हो वो जैसा बना है वैसा खाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपने खाने को ही अच्छा समझता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गए यहाँ तक पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों यहाँ के नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट यहाँ के दोस्तों, बाकी तो सारा कुछ ठीक है। एक तो यहाँ पर जब नया बंदा आता है उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि अगर तो स्टाफ इंडियन है या नेपाली है या बंगाली है तो हिंदी तकरीबन सभी को आती है। अगर मान लो मसरी स्टाफ है, जैसे मसर का हो गया, अरबी स्टाफ जो होता है, अरबी भाषा बोलने वाले, इनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जितनी मर्जी पढ़ लेके जाएंगे। ये जो मसरी होते हैं या सीरिया के होते हैं या लेबनानी होते हैं, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है काम करने में। बाकी जब आपको लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे हमारी लाइन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लैंग्वेज की, क्योंकि हमारा जो काम है ऑपरेटरी लाइन में, चाहे कोई भी है ऑपरेटरी, मशीन वाला या एक्सकावेटर है या लोडर है, तो हमारी ज़्यादातर इशारों में बात होती है इनके साथ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लेबर वाला है या कोई और है उनके साथ थोड़ी इनको वार्तालाप ज़्यादा करनी पड़ती है, जो ऑफिस में लगा बंदा, ठीक है। जैसे हम साइड पर हमें तो इशारे में काम होता भी, इसको काट दो, ये कर दो, फिनिशिंग मार दो, बस ऐसे इशारों में बात हो जाती है हमारी, ठीक है। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ क्या है? तो दोस्तों दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है घर से दूर रहना पड़ता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। अगर कंपनी मान लो साल के बाद 2 महीने छुट्टी दे रही है, अब देख लो 1 साल लगा के 2 महीने घर पे छुट्टी जाओगे, ठीक है, बाकी अब साल भर यहाँ रहोगे या 2 साल या 1.5 साल, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तो दोस्तों दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है? दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि घर से दूर रहना पड़ता है हमें, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम घर से आते हैं तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब हम 1-1.5 साल बाद जाते हैं, साल बाद, तो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम में आया था तो मेरा लड़का 6 महीने का था, दूसरी कंपनी में कुवैत की बात कर रहा हूँ 2017 की। तो जब मैं वापस गया 1.5 साल लगा के तो मेरा लड़का 2 साल का हो गया। वो 6 महीने से लगे जो 1 साल 1.5 साल के अंदर का जो बचपन है ना, वो मैंने उसका देखा नहीं है। 2 साल के अंदर का जितना बचपन है तो वो चीज़ मिस है, वो पूरी ज़िंदगी हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ज़्यादा कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कंपनी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी पूरी टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये है आके सैलरी आपकी सेव हो जाती है, पैसा आप जमा कर सकते हो, ठीक है। पैसा जमा करने के बाद आप खर्चा नहीं होता हमारा खुद का, ठीक है। वहाँ पर क्या है, अगर हम कमाते भी हैं 30-35 हज़ार रुपये तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता, सेविंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो हो गए यहाँ के नेगेटिव और पॉजिटिव प्रदेश के। अब मैं इंडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव बताता हूँ। इंडिया में अगर जो प्रदेश का नेगेटिव है ना वो इंडिया का पॉजिटिव है। कहने का मतलब जैसे अभी हम इंडिया में काम कर रहे हैं, कोई वहाँ पर कैजुअलिटी होती है, कोई शादी ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, तो हम उसको अटेंड कर सकते हैं, हम जा सकते हैं मौके के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर कंपनी अच्छी है, इंडिया में भी अच्छी अच्छी कंपनी जिसकी बंदों की जो पुराने बंदे एक कंपनी में रह के काम कर रहे हैं तो उनकी कम से कम 30-35-40 हज़ार तक सैलरी है, तो ठीक है, वो पूरा फंड वगैरह काट के देते हैं, ठीक है। लिफ्टेड कंपनी में ज़्यादातर जो छोटी कंपनी जैसे ठेकेदार सिस्टम, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर क्या सैलरी टाइम पे नहीं होती या सैलरी थोड़ी कम देते हैं और मशीन की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यहाँ पर मशीन की आपको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारा काम है मशीन को चलाना, ठीक है, चाहे हम अंदर से कपड़ा मारें चाहे ना मारें, ठीक है। बाकी हमने सिर्फ ऑयल पानी चेक करना है, कोई प्रॉब्लम है वो पता नहीं है। बाकी हमने हाथ से कुछ नहीं करना मशीन का, ना तो ग्रीस करनी है, ना कोई नट बोल्ट टाइट करना है, ना ब्लेड खोलना है, कुछ नहीं करना। ये सारा काम कंपनी का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है ना वो करता है, ठीक है, हमारा कोई काम नहीं है। पर इंडिया में कई बार ये काम खुद करना पड़ता है, वो अच्छी बात भी है। अगर खुद काम करना पड़े तो उससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है काम के बारे में। तो दोस्तों इंडिया में एक जो नेगेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा मुझे लगा वो है रहने सहने का। वहाँ ऑपरेटरों का ना रहना सहना अच्छा नहीं है। हम 10-12 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं साइड के ऊपर, तो शाम को जब सोएंगे तो वही टूटे फुटे से रूम होते हैं, ठीक है। कि जब हम पहले काम करते थे तो टेंट भी जब लगाते थे, ठीक है, जहाँ कहीं गाँव खेड़े में रूम लेके दे देते हैं,
तो एसी उसी की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, कुछ कंपनियां हैं जिनमें एसी उसी लगे हैं, पर अभी मैंने सुना है कुछ कंपनी कर रही हैं, ऐसी फैसिलिटी दे रही हैं, पर ज़्यादातर ऐसा ही है। 2-3 बंदे मेरे साथ है अटैचमेंट में, वो टीन का जैसे रूम बना रखा, ऊपर भी टीन, साइड पे भी टीन, उसमें रहते हैं। और गर्मी में एक तो लोहे का रूम, ऊपर से इतनी गर्मी, इतना तपता है कि वो कैसे बंदा सोएगा, कैसे आराम करेगा। ये सबसे बड़ा इंडिया में जो काम करते हैं ऑपरेटर भाई, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बाकी सैलरी का ठीक है, बंदा खुश होना चाहिए जितने बंदे को पैसे मिल रहे हैं कंट्री के हिसाब से। ठीक है, बाकी दोस्तों यही था आज का। हो सकता है जो भाई, जिन भाइयों के सवाल जवाब हो, ठीक है, उनको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो को मेरे को जानकारी अच्छी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।